राज्य की खोई अस्मिता को लौटाने और जनता के साथ विश्वास के संबंध को मजबूत बनाना ही हमारा राजनीतिक दायित्व है। आज तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने दायित्वों के निर्वहन में दिन रात मेहनत करे। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भादुडीह चांडिल में आयोजित ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शाह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया। चूल्हा प्रमुख हर एक परिवार की आवश्यकताओं को नेतृत्व प्रदान करने का काम करेगा। इस दौरान क्षेत्र के कई समाज सेवियों और युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हम मिशन 2024 की शुरुआत आज ईचागढ़ से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति और जनादेश हमें दायित्व का बोध कराता है। पार्टी कार्यकर्ता अपने दायित्वों को समझे और जनता के बीच रहकर जमीनी स्तर पर काम करें। उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि निःशुल्क बिजली का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार निर्बाध बिजली देने में असफल है। गांव के लोग बिजली व्यवस्था से त्रस्त है। ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे बदलने में महीनों लग जाते हैं। ये राज्य में व्याप्त कुव्यवस्था का एक नजारा है। झारखंड को बिगड़े हालात से निकालना हम सबकी प्रतिबद्धता है। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने कहा कि राज्य की मौजूदा परिस्थिति से समाज का हर एक वर्ग हताश और निराश है। इस परिस्थिति को बदलने और राज्यवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव हरिलाल महतो ने कहा कि चूल्हा प्रमुख पार्टी के मजबूत पिलर हैं। आने वाले चुनाव में हम सभी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे और ईचागढ़ में बदलाव की पटकथा लिखेंगे। सोना न्यूज के लिए ईचागढ़ से सूरज लाल की रिपोर्ट। पार्टी के अंदर सबसे निचली इकाई का सबसे प्रमुख कार्यकर्ता हमारे दल में स्ट्रक्चर में चूल्हा प्रमुख है। अब चूल्हा प्रमुख हमने जैसे प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का भूमिका है, उसी तरह चूल्हा प्रमुख की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे सबसे महत्वपूर्ण कैडर है और इस कैडर में हमने महिला और पुरुष दोनों का समान भागीदारी रहती है। और ये हमने इंडिविजुअल परिवार के ऊपर हम लोग ने प्लान किया है कि हर परिवार का एक प्लान होता है और हर परिवार की एक आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग अगर किसी मंच पे खड़ा होकर किसी योजना का या संगठन की चर्चा करते हैं तो पंच वाले लोग हमेशा छूट जाते हैं। तो मैंने ग्रास लेवल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और केवल पार्टी मजबूत नहीं करने के लिए बल्कि हर परिवार को संकल्पित रूप से हमारे सेवा का अंग बनाने के लिए हर परिवार की वास्तविक हालात का एक डाटा तैयार करने के साथ उसे फुलफिल करने की तैयारी हमारी रहती है। ईचागढ़ को ही क्यों चुने? सबसे पहले कार्यक्रम तो किए, ईचागढ़ से शुरुआत करने का क्या कारण है? ईचागढ़ से कोई भी काम का शुभारंभ आंदोलनकारी भूमि से ही किया जाता है। तो एक बड़ा आंदोलनकारी भूमि रहा है। इस क्षेत्र से पूरे आसपास में आंदोलन, झारखंड आंदोलन का बेस क्षेत्र रहा है। आज इसी जमीन से हमने इसकी शुरुआत की। दादा के गठबंधन में चुनाव लड़ने का बातें हो रही है। हरिलाल महतो जी ने पिछले 5 सालों से लोगों के बीच में, लेकिन बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं हम चुनाव आप भूल जाओ, ये चीज़ें को भूल जाओ। हरिलाल जी आजसू के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आएंगे और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जीत के जाएंगे। दादा एक चीज बताइए, लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, वहां से लेकर उस परिस्थिति में लाया। बीच के कार्यकाल में इनके ऊपर ध्यान न देने से कहीं न कहीं आज के दिन में फिर से एक निराशा आई है। उस निराशा में आशा भरकर फिर सुदेश महतो आपके बीच आएंगे। मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ईचागढ़ विधानसभा एक दशक नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, लेकिन इस समय पर इस दशक में हाथी के बहुल क्षेत्र माना जाते हैं। मैं हर समस्या से वाकिफ हूँ। ईचागढ़ की हर समस्या से वाकिफ हूँ। हाथी का समस्या हो सकता है, और भी बहुत सारी समस्या है। रोजगार का समस्या है, भागीदारी का समस्या है। ईचागढ़ को फिर से अपने पैर पर खड़ा करना मेरा संकल्प है और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।